जय श्री राम साथियों। आज 31 अक्टूबर 2024 को संध्या काल में एक बार पुनः श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ करने के लिए हम उपस्थित हैं। उससे पहले ये हमारे भगवान के बाल रूप के दर्शन, राधा रानी और कन्हैया जी, उनके दर्शन। कुछ लोग दीपावली आज मना रहे हैं तो उसके बाहर पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कुछ लोग कल मनाएंगे। अब हम इस विषय में नहीं जाते कि दीपावली वास्तव में कल है या आज है, ये आपका सोचने का विषय है। आज सुबह हमने दोहा क्रमांक 15 बालकांड के दोहा क्रमांक 15 तक पाठ किया था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उसके आगे अब हम पाठ करेंगे। पाठ करते समय जो भी त्रुटियां रह जाएं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी मेरी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए कथा का रसास्वादन करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बंदौ अवधपुरी अति पावने, सरजू सर कल कलुषन शावने। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू जी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के और नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम ममता है। सिय निंदक अघ नशाए, लोक विशोक बनाई बनाए। बंदौ कौशल्या दिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की निंदा करने वाले ऐसे जैसे कहा जाता है कि किन्हीं धोबी और उनके समर्थक सज्जनों द्वारा सीता जी की निंदा की गई थी कि पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने विष्णु लोक में वास दिया था। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जहाँ रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन वानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि जहाँ अर्थात कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है।
बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के विछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग मह राख्यो गोई राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाइन वरणा राम चरण पंकज मन जसु लुबुध मधुपैव तजैन पाशु। आगे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सभी भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी भगवान के चरण कमलों में भवनों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। पुनः मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान है, अर्थात उनका जिस प्रकार से बिना दंड के ध्वज पताका का प्रभाव नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार बिना लक्ष्मण जी के श्री रामचंद्र जी की महिमा या उनकी जो लीला है उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ लक्ष्मण जी उनकी लीला में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपना सहयोग देते हुए नजर आते हैं। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतर्यो भूमि भय टारण सदा सुसानुकूल रह मो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण अर्थात 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। तत्पश्चात श्री तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जसज अप आप बखाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं। तत्पश्चात मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन श्री पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण करके श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दाद जय कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेत। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अब श्री तुलसीदास जी महाराज आगे वानर सेना के विषय में व्याख्या करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में, क्योंकि वानर शरीर जो है वो पशु का शरीर माना जाता है, और जैसे विभीषण जी हैं वो राक्षसों के राजा कहलाए जाते हैं, तो उस शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सवै धरन धर शीशा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर से टेक कर उन सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी की दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, अर्थात उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनमें शीश नवाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरै धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर पुनः मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिराय रत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर बिहारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक ही हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं।
बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की मैं वंदना करता हूँ, जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। यहाँ राम नाम की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। राम नाम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सार बताया गया है, वेदों का प्राण बताया गया है। उसे निर्गुण भी बताया है, उपमा रहित भी बताया है और गुणों का भंडार भी बताया गया है। अतः राम नाम की महिमा अवर्णीय है। महामंत्र जो है जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान याद कबीर नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जपकर अर्थात मरा मरा कहकर भी पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। वाल्मीकि जी के बारे में जैसा कि सभी को विदित है, एक कथा विख्यात है कि अपने कर्म के स्वभाव के कारण उन्होंने जब उन्हें दीक्षा दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो यह नाम लिया नहीं जाता। तो जो संत जन थे उन्होंने उन्हें कहा कि कम से कम मरा मरा तो कह ही सकते हो। तो उन्होंने मरा नाम का उच्चारण किया। तो पहली बार के बाद जब आप मरा मरा लगातार जल्दी जल्दी कहेंगे तो वो राम 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 होने लगता है। तो उनके बारे में प्रख्यात है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। तो वही यहाँ व्याख्या की गई है कि जान याद कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। आगे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हर से हे तो हेर हर की को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शंकर भगवान हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में श्रोमणी श्री पार्वती माता को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाल सुदास। राम नाम बर बरण जुग, सावन भादम मास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और उत्तम सेवक गणधान है। राम नाम के दो सुंदर अक्षर वर्षा ऋतु में सावन भादों के महीने हैं। तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु में सावन भादों का जो महीना है वो बड़े ही कल्याणकारी माने जाते हैं फसलों के लिए, धान की फसल के लिए, उसी प्रकार उसकी महिमा यहाँ भक्ति के लिए गाई गई है। आखर मधुर मनोहर दो बरन विलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु परलोक निवाहु। राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने के लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह कराते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरट सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छा, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगत सुतिय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजो कंज मधुकर से जी हज सोमत हरे हर धर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रो एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरस नाम अरु नामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वैश उपाधि अकथय नादिस सामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान
प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय, अर्थात इनको आप वचनों में व्याख्या नहीं कर सकते, अनादि हैं और शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझ है साधु। देखे अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और नामी दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, यह कहना तो अपराध के समान है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम विनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप विनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अतः इस प्रकार देखा जाए तो नाम की महिमा अधिक दिखाई पड़ती है। नाम रूप गति कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुशाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तुलसीदास जी महाराज इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरो, जी हजे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह से उजियार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, यदि हे मनुष्य, हे भक्त, तू भीतर और बाहर अर्थात लोक और परलोक दोनों में उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखकर उजाला कर। उसी से तेरा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इसी के साथ आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, और भैया सभी भक्तजनों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी गलतियां हो रही हों पाठ में, कृपया उन गलतियों पर ध्यान न दें। जो पाठ का रस है, जो तुलसीदास जी महाराज की जो कथा का रस है, और जो रामचंद्र जी भगवान के चरित्र की जो महिमा है, उसके रस पर ध्यान देते हुए मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।